हाँ 1 मिनट का पड़ेगा। हाँ देखो बच्चों, कल हमने पढ़ा था आइस को अगर वाटर में डुबोए तो लेवल का क्या होगा, बॉयंसी फोर्स, आर्कमडीज प्रिंसिपल। क्या था आर्कमडीज प्रिंसिपल? कि बॉयंसी फोर्स डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट है। क्या है बेटा? बॉयंसी फोर्स इज वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। इतनी बात अपन करके गए थे। उस पर कुछ क्वेश्चन है, देखो बच्चों, ये आइस में बताओ, आप तीनों कल का रिवीजन कहानी अब तक की बताओ, लेवल बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा? 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे बोर्ड पे। आइस फ्लोट कर रहा है डिफरेंट लिक्विड में, ये वाटर है, दिस इज वाटर। तो थोड़ा सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का रिवीजन करते हैं। दिस इज लिक्विड, अनदर लिक्विड हैविंग डेंसिटी 1.6, और ये अनदर लिक्विड है जिसकी डेंसिटी 0.6 है। 0.6, 1.6 और वाटर। तो बताओ क्या होगा जब आइस मेल्ट होगा? तो वाटर लेवल बढ़ेगा घटेगा वही रहेगा। तो देखो बच्चों, कल हमने बातें पढ़ी थी, अब थोड़ा स्मूथली देख लेते हैं। क्या मैं बोल दूं बच्चों, ए वेट ऑफ आइस, जो भी आइस का वेट है मैं बोल दूं वो एग्जैक्टली इक्वल टू होगा वेट ऑफ वाटर फॉर्म। अभी जो वेट है आइस का, वो जब मेल्ट होगा तो मैं बोल दूं उतना का उतना वाटर बनेगा, इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर फॉर्म। वेट ऑफ वाटर फॉर्म बोलो, मैं बोल दूं जितना भी आइस का वेट है, पानी जब मेल्ट होगा और पानी बनेगा तो मैं बोल दूं उसका भी वेट उतना ही होगा बच्चों। बोलो हाँ, तो बोल दो बच्चों उतना का उतना एग्जैक्टली सेम अमाउंट का वाटर बनेगा। सही बात है। अगर आइस मेल्ट होगा तो मेल्ट होने से हुआ क्या, मास तो कंजर्व रहेगा, वाटर उतना ही बनेगा। ठीक है सर, ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब उतना का उतना अमाउंट वाटर बनेगा। अच्छा, इज इक्वल टू और अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, मैं बोल दूं ये अगर फ्लोट कर रहा है तो मैं बोल दूं बुओयेंसी। अच्छा, बुओयेंसी फोर्स क्या होता है? डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट बच्चों। तो बोलो इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, लिख दो इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। बोलो बच्चों, तो आइस का वेट और डिस्प्लेस्ड, आइस का वेट बराबर वाटर जितना बनेगा, आइस के मेल्ट होने से उसका वेट बराबर डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। और मैं बोल दूं बच्चों डिस्प्लेस्ड लिक्विड भी वाटर है, और जो आइस बनेगा वो भी आइस मेल्ट होगा तब जो बनेगा वाटर वो भी वाटर होगा। तो बोल दूं बना हुआ वाटर और डिस्प्लेस्ड वाटर अगर दोनों का वेट इक्वल है तो वॉल्यूम इक्वल होगा। आइस के मेल्ट होने से जो पानी बनेगा और अभी जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट है, वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड भी वाटर ही है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड भी वाटर है। और मैं बोल दूं दोनों वाटर का वेट सेम है तो दोनों वाटर का वॉल्यूम भी सेम होगा क्योंकि डेंसिटी सेम होती है। तो मैं बोल दूं आइस के मेल्ट होने से बना हुआ पानी और अभी बुओयेंसी फोर्स में हटा हुआ पानी इक्वल हो गया। अगर वेट में इक्वल है तो वॉल्यूम में भी इक्वल होगा क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम है। तो अल्टीमेटली बना हुआ पानी और डिस्प्लेस्ड लिक्विड को इक्वेट करना होता है क्योंकि तैर रहा था पहले। तो मैं बोल एक तरीके से समझ लो पानी तैर रहा है, इस लिक्विड में पानी तैर रहा है, और मैं बोल दूं पानी तैर रहा है तो पानी का वेट और बुओयेंसी फोर्स सेम होगा, यानी कि और बुओयेंसी फोर्स होता है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, बुओयेंसी फोर्स होता है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। हेलो, आइस का वेट और इससे बनने वाले पानी का वेट यानी ये मास सेम है, यानी कि इधर देखो, और बुओयेंसी फोर्स में भी डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट होता है। तो मैं बोलूं बुओयेंसी फोर्स और आइस का वेट मतलब बनने वाले पानी का वेट अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं बोलूं बच्चों जब ये पानी बनेगा और हटा हुआ पानी दोनों का वेट इक्वल है तो वॉल्यूम भी सेम होगा, तो एग्जैक्टली आ जाएगा। अच्छा, यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ पे भी वही आइस का वेट बराबर जो इसका पानी बनेगा उसका वेट इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। यहाँ पे डिस्प्लेस्ड लिक्विड कोई और है, देखो यहाँ पे डिस्प्लेस्ड लिक्विड 1.6 वाला है। तो मैं बोल दूं बच्चों इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट और वाटर का वेट इक्वल होगा। बना पानी और हटा लिक्विड, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज हटा लिक्विड, दोनों का वेट सेम है। बनेगा जो आइस के मेल्ट होने से बनेगा वो पानी, क्योंकि आइस का वेट और पानी का वेट सेम होगा। तो बोलो अभी आइस तैर रहा है तो आइस का वेट और हटे लिक्विड का वेट सेम है। देखो अभी आइस का वेट और हटे लिक्विड का वेट सेम है बच्चों अभी जो आइस का वेट है mg, वही तो बच्चों बुओयेंसी फोर्स है, तभी तो तैर रहा है, और बुओयेंसी फोर्स होता है हटे हुए लिक्विड का वेट। बोल, तो मैं बोल दूं हटे लिक्विड का वेट और आइस का वेट इक्वल है, और आइस से जो पानी बनेगा वो और आइस तो इक्वल होंगे, तो बना पानी और हटा लिक्विड। अब दोनों को बराबर करना है, तो मैं बोल दूं बच्चों बना पानी में वाटर की डेंसिटी इंटू वी, पानी कितना पानी का वॉल्यूम बनेगा इंटू जी, ये होगा बना पानी। तो आइस के मेल्ट होने से जो पानी बनेगा उसका वेट लिख दिया मैंने, रो वाटर बना पानी इंटू जी।
और मैं बोल दूं हटा लिक्विड, तो रो लिक्विड बुओयेंसी फोर्स होता है रो लिक्विड वी डिस्प्लेस्ड जी, दोनों को इक्वेट कर दिया। बताओ बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा है, बने पानी की या हटे लिक्विड की? बने पानी की या हटे लिक्विड की? किसकी डेंसिटी ज्यादा है? हटे लिक्विड की। तो वो तो हटे लिक्विड की डेंसिटी 1.6 है और मैं बोल दूं हटे लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, तो जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है वो बहुत कम होगा क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। आप जो समझ लो डेंसिटी 1.8 डेंसिटी लगभग डबल है, 1.6 टाइम्स है, तो बोल दूं वॉल्यूम, तो मैं बोल दूं बच्चों छोड़ो छोड़ो ज्यादा रामायण नहीं गाते, तो क्या मैं बोल दूं बच्चों हटे लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो हटे लिक्विड का वॉल्यूम कम होगा। हेलो हेलो तो क्या मैं बोल दूं बच्चों हटे लिक्विड का वॉल्यूम, तो मैं बोल दूं ज्यादा डेंसिटी वाला कम वॉल्यूम, ज्यादा डेंसिटी वाला कम वॉल्यूम ही पानी के ज्यादा वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, तो बोल दूं पानी का वॉल्यूम ज्यादा है, तो बोल दूं लिक्विड से वाटर से लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, बने पानी से लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो बोल दूं वॉल्यूम वाटर से वॉल्यूम उसका कम आएगा, तो बोल दूं डिस्प्लेस वॉल्यूम कम होगा। ये नहीं कि जब पानी बनेगा तो यहाँ तो घेर ही लेगा, थोड़ा ज्यादा बन जाएगा, तो बोलो लेवल बढ़ जाएगा, बोलो तो यहाँ लेवल बढ़ेगा, यहाँ लेवल वही रहेगा, और बोल दूं यहाँ लेवल घट जाएगा। सोच लो ऐसे ही, देखो यहाँ पे कम डेंसिटी का लिक्विड है बच्चों तीसरे वाले में जो हटा लिक्विड है उसकी डेंसिटी कम है, और अगर हटे लिक्विड की डेंसिटी कम है तो मैं बोल दूं ज्यादा वॉल्यूम हटा हुआ वॉल्यूम ज्यादा होगा। अगर हटे लिक्विड की डेंसिटी कम है तो मैं बोल दूं हटा हुआ वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो जब पानी बनेगा बच्चों तो वो कम बनेगा, और अगर कम बनेगा तो बोल दूं लेवल घट जाएगा, ये पानी इधर आ जाएगा, ये लिक्विड इधर आ जाएगा, लेवल घट जाएगा। बोलो बच्चों अल्टीमेटली सुनो, अल्टीमेटली सोचने का तरीका ये है कि जो आइस का वेट है, जो वेट आइस का है वही बने पानी का होगा, और जो वेट आइस का भी है वही हटे लिक्विड का है। तो मैं बोल दो आइस का वेट बुओयेंसी फोर्स से यानी कि हटे लिक्विड से बैलेंस हो रहा है, तो हटे लिक्विड का हो रहा है। आर्किमिडीज ने यही बोला था कि बुओयेंसी फोर्स हटे लिक्विड का वेट डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट होता है, तो वो तो आइस का वेट और हटे लिक्विड का वेट इक्वल हो गया, और फिर बने पानी का वेट भी इक्वल होगा क्योंकि आइस से ही पानी बन रहा है, तो बना पानी हटा लिक्विड, बना पानी हटा लिक्विड, बस दोनों को कंपेयर कर लो, बना पानी हटा लिक्विड। अगर हटे लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा तो हटे लिक्विड का वॉल्यूम कम है, तो फिर हटे लिक्विड का वॉल्यूम कम है तो वॉल्यूम लेवल बढ़ जाएगा। खत्म बच्चों, फोटो क्लिक करो इसकी, फोटो क्लिक करो। आइस से ही पानी बना है और आइस ही हटे लिक्विड से बैलेंस हो रहा है, बस इसको कंपेयर कर लो। है बेटा, है बेटा, देखो सुनो 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 बेटा, आपको समझ में नहीं आया, यहाँ आइस का वेट और यहाँ पर डिस्प्लेस लिक्विड का वेट, हटे हुए लिक्विड का वेट और आइस का वेट इक्वल है, तभी तो ये बैलेंस है। अब जब आइस मेल्ट होगा तो मैं बोल दूं उसका जो पानी बनेगा तो उस पानी का वेट भी वही होगा जो आइस का है, तो अल्टीमेटली मैं बोल दूं बने पानी का वेट और हटे लिक्विड का वेट इक्वल है, तभी तो बैलेंस हो रहे हैं। तो बना पानी और हटा लिक्विड इक्वल है वेट में, तो दोनों को इक्वल किया। अब मैं बोल दूं जो हटा लिक्विड है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, हटे लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा 1.6 पानी से, तो बने पानी से हटे लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा, तो मैं बोल दूं हटे लिक्विड का वॉल्यूम कम होगा और बने पानी का वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो बने पानी का वॉल्यूम, तो आइस के मेल्ट होने से जो पानी बनेगा वो इतनी जगह तो घेर ही लेगा, ऊपर भी ओवरफ्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा पानी बना है, जितना लिक्विड हटा हुआ था उससे ज्यादा पानी बना है। क्यों? क्योंकि पानी लिक्विड से हल्का है, पानी लिक्विड से हल्का है तो ज्यादा बनेगा, तो ओवरफ्लो हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब लेवल बढ़ जाएगा। खत्म। अब घर पे सोचना, ठीक है? हेलो, अरे पानी ज्यादा बनेगा यार हटे लिक्विड के वॉल्यूम से। चलो समझ में आया? ठीक नहीं तो छोड़ दो। चलो बच्चों आगे चलते। तो सर ये बात तो समझ में आ गई, कल ही समझा दी थी। अच्छा, एक सर कल आपने वो भी समझाया था कि एयर में वेट इतना है, पानी में इतना है, तो उसका भी सर कुछ ऐसा ही फॉर्मूला बना दिया। तो वो तो 3 सिस्टम बताए, कब लेवल गिरेगा, कब बढ़ेगा और कब वही रहेगा। तो अपने इक्वल वाले, अपनी इक्वल डेंसिटी वाले, पानी अगर पानी आइस अगर पानी में तैर रहा है तो लेवल सेम रहता है, लेकिन अगर आइस डेंस लिक्विड में तैर रहा है, भारी लिक्विड में तैर रहा है, तो लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आइस का वाटर बनेगा तो वाटर थोड़ा सा वाटर से भारी लिक्विड में तैर रहा है। अगर वाटर अपने से भारी लिक्विड में तैर रहा है तो मैं बोल दूं वाटर जो बनेगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा और लेवल बढ़ जाएगा। और हल्के लिक्विड में तैर रहा है तो बोल दूं डिस्प्लेस वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो वाटर बनेगा तो वो जगह कम गिरेगा, तो बोल दूं वाटर लेवल नीचे गिर जाएगा।
सर खत्म, आ जाओ। इधर देख, अब देख सुन, अगर मान लो कोई चीज अंदर डूबी हुई है, इनके भी फॉर्मूला बना के दिखा देता हूं, हालांकि मैंने कल तेरे को बहुत अच्छे से समझा दिया। ए बोलो, ओरली कर लोगे ना बच्चों? हेलो, क्या ओरली कर लोगे क्या इनको, या नहीं कर पाओगे? हेलो, हवा में वेट में फलाने वेट। हाँ, अब देखो बच्चों, रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग को एपेरेंट वेट भी बोलते हैं बच्चों। एपेरेंट वेट क्या बोलते हैं बच्चों? एपेरेंट वेट। क्या बोलते हैं बच्चों? एपेरेंट वेट। अच्छा एक बात बता, मैं बोलता हूँ एपेरेंट वेट होगा कितना, बोलो यहाँ क्या लिखो, फिर मैं फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ तेरे को सीधा। कल मैंने समझा दिया था एपेरेंट वेट किसको बोलते हैं, मैं बोलता हूँ एमजी को, ये जो हवा में वेट था, सॉरी एमजी माइनस बुओयेंसी फोर्स को, एमजी माइनस बुओयेंसी फोर्स को एपेरेंट वेट बोलते हैं बच्चों। हवा में जो वेट था वो तो एक्चुअल था। हेलो, मैं बोलता हूँ पानी में डुबोने से एपेरेंट वेट कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बुओयेंसी फोर्स विल एक्ट। और मैं बोलता हूँ जब पूरा डूब जाता है, पूरा डूब जाता है, तो मैं बोलता हूँ रो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को डी बोल रहा हूं मैं, तो डी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी हो जाता है वेट mg। और मैं बोलता हूँ बुओयेंसी फोर्स हो जाता है रो लिक्विड, जिसको मैंने रो बोल दिया, रो इनटू पूरा वॉल्यूम इनटू जी, क्योंकि पूरा डूब गया। तो जब ऑब्जेक्ट भारी होता है तो पूरा डूब जाता है। तो बोल तो केस वन, दिस इज फर्स्ट केस। केस वन क्या कि ऑब्जेक्ट भारी है, d इज ग्रेटर देन रो। मैं बोल दो ऑब्जेक्ट भारी है, हेलो ऑब्जेक्ट भारी है, तो मैं बोल दो ऑब्जेक्ट भारी है तो पूरा डूब जाएगा, और पूरा डूब जाएगा बच्चों तो डिस्प्लेस वॉल्यूम और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सेम होगा। तो बोल दो ये लिखने में आसानी हुई, तो मैं बोल दूं मैं पूरा ये डीवीजी कॉमन ले रहा हूं। सर आप डी कॉमन क्यों ले रहे हो, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कॉमन क्यों ले रहे हो? क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट का वेट एयर में देगा वो हमेशा, कि हवा में वेट फलाना था, हवा में वेट 32 न्यूटन था, तो बताओ लिक्विड में वेट कितना होगा, एपेरेंट वेट कितना होगा? समझ गए बच्चों? हेलो, मैंने डेंसिटी भी कॉमन ले ली, तो मैं बोल दूं बच्चों ये बन जाएगा 1 प्लस, या एक काम करो इधर देखो, यू लिखो 1 माइनस, मैं बोल दूं ये डी कॉमन ले लिया गया, रो बाई डी आ गया। बोलो डी का मल्टीप्लाई डी का डिवाइड किया तो डीवीजी कॉमन आके ये बन गया। और बोल दूं दिस इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हवा में वेट था, दिस इज एक्चुअल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों। हेलो, तो अब ये ध्यान रखना बच्चों, ये एपेरेंट वेट का फॉर्मूला आ गया। अब चाहो तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, बोलो हेलो। अच्छा एक और सुन, ये आ गया बुओयेंसी फोर्स का और उसका रेशियो निकाल, वेट और बुओयेंसी फोर्स का। तो बोल दो बच्चों ऑब्जेक्ट का वेट एयर में वेट, यानी कि एक्चुअल वेट अपॉन बुओयेंसी फोर्स का रेशियो क्या होगा? तो कल मैंने बताया था दोनों की डेंसिटी का रेशियो। जब पानी में पूरा डूबा हुआ हो, ये सारी बातें पूरा डूबा हो तब की, पूरा डूबा हो, हेलो पूरा डूबा हो तब बता रहा हूं ये सब बातें मैं। क्यों? क्योंकि पूरा डूबा होगा तभी तो बुओयेंसी फोर्स में भी वी नॉट आगे कॉमन आएगा। यस सर। तो बताओ वेट इन एयर अपॉन बुओयेंसी फोर्स का रेशियो, वेट इन एयर अपॉन बुओयेंसी फोर्स का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों? तो बोल दो रो ऑब्जेक्ट यानी कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वी नॉट जी, और बुओयेंसी फोर्स आ जाएगा रो लिक्विड वी नॉट जी। वो तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बोल दो वेट इन एयर, एयर में वेट और बुओयेंसी फोर्स का रेशियो, याद है कई बार ये पूछ लेता, तो बोल दो डेंसिटी का रेशियो हो जाएगा। और बोल दो ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बोल दो ये रिलेटिव डेंसिटी हो गई एक तरीके से। हेलो अच्छा, यहाँ पे भी चाहो तो रिलेटिव डेंसिटी लिख सकते हो 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी। और मैं बोल दूं ज्यादा फॉर्मूले नहीं बनाने अपने को बच्चों, नहीं तो मैं कह रहा हूँ बर्बाद हो गए, इतने फॉर्मूले याद ही नहीं रहते एग्जाम में, और सब उल्टे पुल्टे लगाने में, जो फॉर्मूले के भरोसे वो सब उल्टे पुल्टे लगा के आएगा, गारंटी ले रहा हूँ। तो आप फॉर्मूले मत समझो, कल मैंने बताया वैसे समझो। आप फॉर्मूले में उलझ जाओगे, मैं फिर बता रहा हूँ तुम्हारे को। चलो ये इसकी फोटो क्लिक करो, फिर 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल वाले वापिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको फॉर्मूले से भी कर लो और उनको दिमाग से भी कर लो। ये हो गया जब डेंसिटी भारी हो, ऑब्जेक्ट भारी हो, ऑब्जेक्ट भारी हो तो पूरा डूब गया, पूरा डूबने पे बात। अब इसी में मैं तुम्हारे को और समझा रहा हूं, पहले इसकी फोटो क्लिक करो। हाँ अच्छा बताओ बच्चों, यहां से देखो, यहां से अपन और एनालिसिस करते हैं।
अगर रो बराबर अगर ऑब्जेक्ट भारी है तो बोल दो ये पॉजिटिव आएगा। देखो ये ऑब्जेक्ट भारी है, देखो ऑब्जेक्ट भारी है तो बोल दो ये लेस देन 1 आ गई। सेकंड स्टेप देखो यहाँ देखो, हेलो अच्छा, और याद रखने का, इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका भी यही है। mg एयर में वेट, mg क्या है बच्चों, मैं बोल दूं ये वेट इन एयर, ये वेट इन एयर या एक्चुअल वेट। अरे बोलो इसको मैं एक्चुअल वेट रख दूं, बोल दो एक्चुअल वेट। हेलो बच्चों मैं इसको एक्चुअल वेट बोल दूं क्या? ये mg एक्चुअल वेट नहीं है क्या? एक्चुअल बोलो बच्चों, बच्चों mg क्या है? mg एक्चुअल वेट बोल दो mg को। यस सर। हाँ तो मैं बोल दो बच्चों सुनो, याद रखने का तरीका भी यही है। अगर ऑब्जेक्ट भारी है, अगर ऑब्जेक्ट भारी है तभी तो उसका लिक्विड के अंदर वेट रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट भारी नहीं हुआ तो लिक्विड के अंदर वेट कैसे आएगा उसका? तो बोल दो अगर ऑब्जेक्ट भारी है तभी तो बुओयेंसी फोर्स कम लग के कुछ वेट अभी भी रहेगा। अगर दोनों की डेंसिटी इक्वल हो गई तो बोल दो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ये सुनो तो आपका एपेरेंट वेट पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब यस देयर वुड बी सम एपेरेंट वेट। पॉजिटिव का मतलब यस कुछ वैल्यू आएगी। बोलो हाँ, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो बच्चों d बराबर रो। बोलो अगर दोनों इक्वल हो जाए तो मैं दोनों इक्वल हो जाए तो 1 - 1 0 आ जाएगा। सही बात है। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी सेम है तो वो तो जस्ट सिंक करके तैरेगा, मतलब जस्ट बॉटम जस्ट डूबता हुआ तैरेगा। अरे बोलो मैं बोल दूं दोनों जब वो पूरा डूब जाएगा तो बुओयेंसी फोर्स और एक्चुअल वेट सेम हो जाएगा, तो बोल दो एपेरेंट वेट 0 आ जाएगा। अरे हम वेटलेस फील करेंगे, बोलो सही बात है। जब हमारी डेंसिटी और ऑब्जेक्ट लिक्विड की डेंसिटी सेम हो जाएगी तो हमारा नेट वेट 0 आ जाएगा अंदर, क्योंकि जितना mg होगा रो vg dvg उतना ही बुओयेंसी फोर्स रो vg होगा और कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। बोलो अगर d बराबर रो हो गया तो। यस सर। अच्छा मैं बोल दूं अगर डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा हो गई तो बोल दूं फिर तो एपेरेंट वेट का कोई मीनिंग ही नहीं रह गया। फिर उल्टा मैं बोल दूं हमेशा एपेरेंट वेट आपका 0 होगा। क्यों? क्योंकि आप बाहर थोड़ा बाहर निकल के तैर रहे होंगे, क्योंकि आपसे भारी लिक्विड है तो वो आपको कभी आपका वेट महसूस नहीं होने देगा। तो अगर लिक्विड हमसे भारी है तो बोल दो हमारा एपेरेंट वेट हमेशा 0 होगा। ओके हेलो हेलो यस सर। अच्छा परसेंटेज बनाने होंगे तो परसेंटेज बना लोगे, कितना परसेंट है वॉल्यूम अंदर कितना बाहर, सर बना देंगे। ये देखो ना सर वेट ऑफ एयर, चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन। यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करो, फिर 2 क्वेश्चन करा रहा हूं। बेटा यार अगर आप मेरी बात सुनो, जब लिक्विड का फोर्स ही ज्यादा लग गया आपको तो आपको अपना वेट महसूस होगा क्या? ये प्लास्टिक की बॉल का एपेरेंट अभी बता रहा हूं, ये नोट कर, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये नोट कर, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगला उससे क्लियर हो जाएगा। कर लिया? हेलो हाँ एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें टेंशन बताना मुझे, तो मैं बोल दूं सर ये बात तो समझ में आई हमारे को। हाँ इधर देख, तो मैं आपको एक भी फॉर्मूला रखने की राय नहीं देता, फिर भी चलो आ जाओ। अच्छा लॉजिक समझ में आ गया? एपेरेंट वेट बराबर एक्चुअल वेट 1 माइनस कौन सा डेंसिटी नीचे आएगा, दो डेंसिटी का रेशियो कौन सी नीचे आएगी? ऑब्जेक्ट की, क्योंकि जब जब ऑब्जेक्ट भारी होगा तभी तो एपेरेंट वेट आएगा। लिक्विड हल्का होना चाहिए एपेरेंट वेट महसूस करने के लिए, तभी तो बुओयेंसी फोर्स कम होगा, हमारा एक्चुअल वेट ज्यादा होगा। तो एक्चुअल वेट माइनस बुओयेंसी फोर्स इज एपेरेंट वेट इन लिक्विड। बोलो तो एपेरेंट वेट लाने के लिए लिक्विड हल्का होना चाहिए। बोलो नहीं तो पता पड़ा लिक्विड में डूबे और लिक्विड ही भारी है तो आपको कौन का वेट ही महसूस नहीं होगा। ओके 0 वेट हो जाएगा आपका। चलो इधर देखो, इधर देखो, ये देखो एक रस्सी से ऑब्जेक्ट लटका है, ये रस्सी से ऑब्जेक्ट लटका है। आपको ये रस्सी में टेंशन बतानी, टेंशन टी, टेंशन बतानी रस्सी में, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डी है, ओके बच्चों, और लिक्विड की डेंसिटी रो है ना? तो टेंशन बताओ। बोलो बच्चों, तो बोल दो पहला बोल दो इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन रो। बताओ अब टेंशन क्या होगी? पॉजिटिव नेगेटिव 0। बोलो ये चलो टेंशन है, पहला मैं बोलता हूं टेंशन इज पॉजिटिव, टेंशन है, टेंशन है तो बताओ क्या होगा? अगर रस्सी में टेंशन है इसका क्या मतलब है? मैं बोलता हूं रस्सी में टेंशन इसका मतलब वेट ज्यादा बुओयेंसी फोर्स कम है, तो बोल दूं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
तभी तो रस्सी टाइट है। Yes, sir. अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी तभी तो रस्सी टाइट होगी, क्योंकि बोयेंसी फोर्स में लिक्विड की डेंसिटी आती है और एनर्जी में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आती है, और पूरा अगर डूबा होता है तो वी और जी सेम होते हैं। सोचने का तरीका बता दिया मैंने, बोलो। हेलो। अच्छा, तो वेट ज्यादा होगा या बोयेंसी फोर्स, ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। वेट ज्यादा होगा या बोयेंसी फोर्स, ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि पूरा डूबा है। पूरा डूबा है तो वेट और बोयेंसी फोर्स दोनों में पूरा वॉल्यूम इनटू जी आएगा, तो वी और जी तो सेम हो गए। अब अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज्यादा है तो एमजी ज्यादा हो जाएगा, और डेंसिटी अगर लिक्विड की ज्यादा है तो बोयेंसी फोर्स ज्यादा हो जाएगा। बोलो बच्चों। हेलो। हाँ बोलो, बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ, तो बोल दो बच्चों, पहले केस में था ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, और मैं बोल दो अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है बच्चों, तो मैं बोल दो टेंशन पॉजिटिव होगी। टेंशन पॉजिटिव, टेंशन आएगी, यस आएगी। क्यों? क्योंकि वेट ज्यादा हो गया बोयेंसी फोर्स से। तो बोल दो ये नीचे जाने वाला था, तो रस्सी को टाइट होकर इसको बैलेंस करना पड़ा। यस सर, है ना। अच्छा, इसी में क्वेश्चन दे दूं। चल छोड़। हाँ, अब इसी में क्वेश्चन दे दूं। इफ weight of object having relative density बराबर 9 या 8 कर दो, 8 is 40 न्यूटन, then tension करो, then tension। मैं बोलता हूँ टेंशन इज apparent weight। व्हाट इज टेंशन? टेंशन पूछने का क्या मतलब है? अल्टीमेटली मैं apparent weight पूछ रहा हूँ आपसे। व्हाट डू यू मीन बाय टेंशन? मैं बोलता हूँ apparent weight। Yes, sir. बच्चों जितना नेट बचा वही तो पूछ रहा हूं, तो बताओ एपेरेंट वेट का। अब दो तरीके काम करने का, पहले फॉर्मूले से कर रहा हूं। तो बोल दो बच्चों वेट एपेरेंट, जब पूरा लिक्विड के अंदर पूरा डूब जाता है ऑब्जेक्ट, तो मैं बोल दूं एक्चुअल वेट से कम वेट आता है, एक्चुअल माइनस समथिंग आता है। 1 माइनस समथिंग मतलब लेस देन एक्चुअल। 1 माइनस समथिंग मतलब लेस देन एक्चुअल। बताओ कौन सी डेंसिटी ऊपर कौन सी नीचे है? तो रो लिक्विड की ऊपर और ऑब्जेक्ट की नीचे। सर याद रखने का तरीका बिल्कुल तरीका है। कैसे? ऑब्जेक्ट भारी है तभी तो डेंसिटी भारी वाली नीचे आएगी, तभी तो लेस देन 1 आएगा और पॉजिटिव आंसर आएगा। बोलो, जब ऑब्जेक्ट पूरा डूबता है तो ऑब्जेक्ट भारी होता है। बोलो बच्चों। तो बोलो दिस इज 40 और दिस इज 40 और 1 माइनस रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन लिक्विड। तो बोल दो ये तो उल्टा लिखा है तो 1/8 कर दो, और वैसे भी मुझे पता है लेस देन 1 चाहिए, 1/8। तो बोल दो दिस इज 35 न्यूटन। कर लो, ये 7/8 आ जाएगा। 8 से 5 बार करके 7 बजे 35। दिस इज अपेरेंट वेट। तो जो हवा में मेरा 40 था वो इस लिक्विड में 35 रह गया। ये तो हो गया फॉर्मूले से। उसमें आपको ये याद करना पड़ेगा। इसको याद करने का लॉजिकल तरीका भी मैंने बता दिया, लेकिन मैं आपको राय ऐसे करने की देता ही नहीं। तो सर मैं तो राय ऐसे देता हूं कि आप दिमाग से कर दो। सर कैसे? बिना पेन चलाए। सर कैसे? मैं बोल दूं हवा में वेट 40 था, एक्चुअल वेट का मतलब एयर में वेट 40 था, और मैं बोलूं रिलेटिव डेंसिटी 8 है, यानी कि ऑब्जेक्ट पानी से 8 या ऑब्जेक्ट लिक्विड से 8 गुना भारी है। ऑब्जेक्ट लिक्विड से 8 गुना भारी है, तो मैं बोलता हूं बुओयेंसी फोर्स 1/8 हो जाएगा जब पूरा डूबेगा। कल सिखाया था मैंने। हेलो। उससे क्या बच्चों, ना तो कोई फॉर्मूला याद करना पड़ा और सारी चीज दिमाग पे ट्रांसफर हो गई। तो बोल दो हवा में वेट 40 है, अगर आपने रिलेटिव डेंसिटी 8 यानी कि इस ऑब्जेक्ट का वेट 8 गुना ज्यादा था, ऑब्जेक्ट 8 गुना ज्यादा भारी था, अगर वाटर में डुबोया तो बोल दो उसकी लिक्विड की डेंसिटी 1/8 तो गई। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। तो मैं बोल दूं इसकी तुलना में वो 8 गुना भारी है, तो बोल दूं 1/8 बुओयेंसी फोर्स होगा, क्योंकि पूरा डूबेगा तो वीजी सेम, तो 1/8 तो 5 हो गया, 5 घटाए तो 35, आंसर खत्म। बोलो कौन सा ज्यादा सही लगा आपको, ये फॉर्मूला या वो सोच? हाँ, बस मैं यही कह रहा हूं आपको सोच से करो बच्चों, क्योंकि ये फॉर्मूले याद रखना बहुत मुश्किल है। जब आप नीट का एग्जाम दोगे आपको इतने सारे फॉर्मूले एक साथ याद रह ही नहीं सकते। यस सर। चलो तो सर हम दोनों तरीके आ गए, हमारी इच्छा होगी वैसे कर लेंगे। ठीक है बेटा, चला जाओ, चले आगे बच्चों। अच्छा ये तो पहला केस था। दूसरा केस बच्चों, सेकेंड केस, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो बताओ टेंशन कितनी होगी? दोनों इक्वल हो जाए 0 है? हाँ 0। तो बोल दो अगर D बराबर रो हो जाए तो टेंशन 0। क्यों? टेंशन की जरूरत ही नहीं है, दोनों आपस में ही बैलेंस हो गए। तो मैं बोल दो एपेरेंट वेट कितना आएगा बताओ? अब कई बच्चे एपेरेंट वेट mg के बराबर बोल देते हैं। मूर्खों, एपेरेंट वेट 0 हो गया, टेंशन ही तो एपेरेंट वेट है। आपने अगर मान लो स्प्रिंग बैलेंस लगा के तोला तो 0 आया,
अगर पानी में रख के तोला तो जीरो आ गया, और ये पानी में रख के तोलना ही तो एपरेंट वेट है। ओके बोलो हेलो। बच्चों आप एक सब्जी को हवा में तोला 2 किलो निकली, पानी में तोला 0 निकली, तो बोलो एपरेंट वेट 0 हो गया, पानी के अंदर वो वेटलेस हो गई। बोलो बच्चों हेलो। हाँ थर्ड, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड इज हेवियर देन ऑब्जेक्ट। अब बताओ बच्चों, अब तो रस्सी लूज हो गई, रस्सी लूज हो गई, ये तो बाहर आने वाला है, तो बोलो टेंशन 0 रहेगी, रस्सी स्लिप करे। ओके ओके बोलो। अब समझ में आ गया बच्चों? अब समझ में आ गया जो पूछ रहा था मेरे से? अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी बच्चों तो रस्सी लूज हो जाएगी, आपको वेट ही 0 फील होगा, आपकी स्प्रिंग बैलेंस 0 रीड करेगी। बोलो यस सर। हाँ सब समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो ये बातें कल मैंने सोचना सिखाया था आपको, आज फॉर्मूला प्लस सोचना दोनों दे दिए। अब जिसकी जितनी अक्ल है वैसे काम कर लो। जिनका दिमाग कम चलता है वो फॉर्मूला रटो फिर बेटा, अगर जिनका दिमाग कम चलता है उनको वैसे भी फॉर्मूले अच्छे से याद रह जाते हैं, तो आप अच्छे से याद कर लो। और जो दिमाग से कर सकते हैं मैं तो आपको दिमाग से करने की राय दूंगा हमेशा। फॉर्मूला धोखा दे सकता है, माइंड नहीं, माइंड हमेशा सही चलेगा। बोलो अगर चलाना आ गया तो हटा दो बच्चों। यस सर। उससे क्या फायदा ये भी होगा, आप अगर माइंड से करोगे तो फायदा बॉयंसी फोर्स भी सीधा निकल जाएगा, क्योंकि उसमें एपरेंट वेट में हम बॉयंसी फोर्स 1/8 करके निकालते हैं। 1/8 करके बॉयंसी फोर्स पहले 5 आया, फिर सब्ट्रैक्ट करो तो 35 एपरेंट वेट आ गया, तो उसमें सब दिमाग पे ट्रांसफर हो जाता है। यस सर, चला आगे बच्चों। तो सर ये तो बहुत अच्छे से, तो मेरे हिसाब से कल वाली बातें आपकी अच्छे से रिवाइज हो गई या नहीं हुई? बोलो बच्चों, लेवल बढ़ना घटना सब समझ में आ गया आपको? हेलो। यस सर। हाँ अच्छा बता, चला जाओ और एक बार और चेक करते हैं। ये एक बॉल अंदर, पता नहीं कौन सी बॉल है, पर हाँ एक बॉल है। चलो बाद में पता पड़ा इस बॉल की जो डेंसिटी है बच्चों वो 0.8 है। कितनी है? 0.8। और इस लिक्विड की डेंसिटी 1 है, मतलब वाटर है। तो छोड़ो, दिखेगा कौन वाटर है ना, ये वाटर था। अरे वाटर है, वाटर के अंदर एक बॉल है, बॉल की डेंसिटी 0.8 है, बॉल की डेंसिटी 0.8 है। बताओ बॉल डूबेगी या तैरेगी? तैरेगी। क्यों? क्योंकि पानी भारी है, इस बॉल से पानी भारी है, बॉयंसी फोर्स ज्यादा होगा। पूरी बॉल को डुबो दो तो जो बॉल का एमजी आएगा उससे बॉयंसी फोर्स ज्यादा आएगा, तो मैं बोल दूं तैरेगी। यस। हाँ अच्छा, मैं इसका हवा में वेट कर चुका हूं, इस बॉल का पहले हवा में वेट करा मैंने। इसका हवा में वेट बच्चों 40 न्यूटन आया। कितना आया बच्चों हवा में वेट? कितना आया हवा में? मतलब मैं बोल दूं इस बॉल का एक्चुअल वेट 40 न्यूटन है। हेलो। हाँ अब सुनना, मैंने ये तैरने के लिए ऊपर जा रही थी, पर मैंने जाने नहीं दिया, रस्सी से बांध दिया इसको बॉटम पे। बताओ टेंशन कितनी होगी? पहले तो बताओ टेंशन होगी या नहीं होगी? ये रस्सी लूज होगी या टाइट होगी? ये रस्सी लूज होगी या टाइट? टाइट होगी, क्योंकि मैं बोल दूं ऊपर वाला फोर्स, बॉयंसी फोर्स इज ग्रेटर देन एमजी, दिस बॉयंट फोर्स इज ग्रेटर देन एमजी। बोलो बच्चों, तो बोल दूं ए बॉयंट फोर्स माइनस एमजी बराबर टेंशन। हेलो हेलो। हाँ अब मैं बोल दूं बच्चों मुझे mg अवेलेबल है, मेरे को mg अवेलेबल है, तो मैं mg कॉमन ले लूं। mg अवेलेबल है तो मैं mg कॉमन ले लूं, F buoyancy अपॉन mg माइनस 1। बच्चों कैसे करोगे? नहीं तो mg और buoyancy फोर्स कंपेयर कर लो जब भी पूरा डूबा हो तब। अच्छा मैं बोल दूं वाटर की डेंसिटी आपको पता है बच्चों, रो वाटर 1 होता है। बोल, और mg की वैल्यू 40 दी है क्या तेरे को? हेलो। mg की वैल्यू 40 दी है क्या बच्चों? यस सर। अच्छा अब मैं बोल दूं बॉयंसी फोर्स में लिक्विड की डेंसिटी आती है रो लिक्विड,
और मैं बोलता हूँ एमजी में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आती है, पर याद करा रखा है क्या मैंने तेरे को? दोनों का रेशियो लोगे तो दोनों की डेंसिटी का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि वी और जी कंफर्म कटना है पूरा डूबा है तो। पूरा डूबा वाले क्वेश्चन बड़े तगड़े लगते हैं मेरे को तो, क्योंकि वी और जी कट जाता है। तो बोल दो वेट का रेशियो, दोनों का वेट और बुओयेंसी फोर्स का रेशियो वही होगा जो डेंसिटी का रेशियो होगा। बुओयेंसी फोर्स में लिक्विड की डेंसिटी आती है और वेट में ऑब्जेक्ट की, खत्म। तो बोल दो बुओयेंसी फोर्स में लिक्विड की डेंसिटी हो रही है, तो बोलो बच्चों ये टेंशन आ गई, खत्म हो गया किस्सा। तो बोल दो एक तरीके से जब लिक्विड भारी हो तब भी टेंशन का फॉर्मूला बन गया। जब लिक्विड भारी हो तो बोल दो लिक्विड भारी होगा तो नीचे से अगर बांध दूंगा तो टेंशन आएगी, और वो कितनी आएगी? तो मैं बोल दूं वो भी फॉर्मूला बन गया, एक्चुअल वेट अपॉन बताओ क्या आएगा यार? तो बोलो कौन सी डेंसिटी ऊपर रखूं, लिक्विड की या ऑब्जेक्ट की? तो लिक्विड की, क्योंकि इस बार लिक्विड पॉजिटिव लाना है, -1 पॉजिटिव लाना है। तो बोलो ये 1 से बड़ा होना चाहिए, और 1 से बड़ा होने के लिए लिक्विड भारी है तो लिक्विड ऊपर आएगा। देखो लिक्विड भारी है तो लिक्विड ऊपर आएगा, पर मैं रटने की राय नहीं देता, मैं तो कह रहा हूं बेसिक से कर, mg कॉमन ले ले। बेसिक से कर, बुओयेंसी फोर्स माइनस mg टेंशन होगी इस बार, क्योंकि बुओयेंसी फोर्स बड़ा होगा जब नीचे से बांधा और ये ऊपर जाना। अगर ऑब्जेक्ट हल्का है तो ऊपर जाना चाहता है, तो वो तो mg कॉमन ले लिया, तो मैं बोलूं बुओयेंसी फोर्स अपॉन mg आ गया, और बुओयेंसी फोर्स में लिक्विड की डेंसिटी आती हो रही है। तो मैं तो कह रहा हूं बेसिक से कर, मत फॉर्मूले याद कर, बर्बाद होएगा। बोल बच्चे, एग्जाम में सब उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। बोलो, मैं तो बिल्कुल बेसिक से करूंगा। जब बुओयेंसी फोर्स ज्यादा है तो बुओयेंसी फोर्स माइनस mg बराबर नीचे टेंशन होगी। हेलो, क्या हुआ? वेरी गुड, घरेलू बातें। हाँ, तो क्या मैं बोलूं बच्चों बुओयेंसी फोर्स ज्यादा, अब आ जाओ कितना आएगा आंसर? तो मैं बोलता हूं बच्चों ये टेंशन बराबर आ जाएगी। हाँ, अब बोले लिक्विड की डेंसिटी, तो मैं बोलता हूं लिक्विड की डेंसिटी इज 1, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इज 0.8 -1, और मैं बोल दूं बच्चों देखो ग्रेटर देन 1 -1 आ रहा है, यस सर। तो ये आ जाएगा बच्चों 40 अपॉन ये आ जाएगा ऊपर 0.2 अपॉन 0.8। मैं बोल दूं बच्चों ये आ गया 10 न्यूटन, दिस वुड बी द टेंशन। हेलो यस सर। बच्चों हमेशा ध्यान रखना आप वेट कॉमन ले लो, क्यों? क्योंकि आपको एयर में वेट करके देगा वो। ओके यस सर। हाँ, अब एक बच्चों केविटी वाली प्रॉब्लम होती है। सर क्या होती है? केविटी वाली प्रॉब्लम। इसमें कई बार क्या होता है, मटेरियल को सॉलिड नहीं करके बीच में एयर केविटी वगैरह दूसरी केविटी डाल देते हैं। वो क्वेश्चन मैं लास्ट में करूंगा, थोड़े से भारी है, लास्ट में करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी करा सकता हूं लेकिन लास्ट में करूंगा। ओके चलो ठीक है सर, एक बार इनको डाइजेस्ट करो, इन पे क्वेश्चन करो आप मेरे बच्चों, इनको डाइजेस्ट करो, इन पे क्वेश्चन करो। मैं आपको एक सीधी सी बात बोल रहा हूं, mg कॉमन लेना आना चाहिए आपको, क्लियर है? और पूरा डूबा हुआ है तो वेट का और बुओयेंसी फोर्स का रेशियो वही होता है जो बच्चों डेंसिटी का रेशियो होता है, क्योंकि v और g कट जाता है, खत्म। बस ये बातें दिमाग में रखो, बाकी फॉर्मूले याद मत करो। जिन लोगों को फॉर्मूले चाहिए तो बोल दो, अगर ऑब्जेक्ट से लिक्विड भारी है तो टेंशन इतनी होती है, क्या होती है? एक्चुअल वेट और ये आता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि भारी है तो ऊपर रखो फिर -1 करो, भारी है तो ऊपर रखो ताकि ये ग्रेटर देन 1 आ जाए और फिर -1 करो, दिस इज द टेंशन। कर लो नोट, हटा दो बच्चों, बोलो। yes, हाँ, तो सर ये सारी बातें समझ में आ गई। चलो सर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब सुनना बच्चों, एक होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक होती है बच्चों बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है? अपन सारी बात को समझते हैं, ठीक है? हाँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखो बच्चों, हमने लिक्विड को इनकंप्रेसिबल माना। क्या माना बच्चों? इनकंप्रेसिबल और इनएलोंगेटेबल। मतलब हम ये मानते हैं कि लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ओके, इस बात को यूं समझो कि गाड़ी की पीछे वाली सीट पर, एक गाड़ी के दोनों दरवाजे खुले पीछे वाले, और पीछे की सीट पे 4 लोगों के बैठने की जगह है, और तुम्हारी जो साइज है उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। मतलब तुमने दबने के लिए मना किया हुआ है कि हम नहीं दबेंगे, हम सर इतनी मुश्किल से मोटे हुए, हम कैसे दब सकते हैं? तो तुम्हारी जो मोटाई है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहती, और 4 लोग फंस के पीछे की सीट पे बैठे हुए, है ना? लेकिन एक बच्चा मान नहीं रहा, 5वां भी आना चाहता है, तो वो तो गाड़ी के एक तरफ से 5वां बच्चा घुसेगा, तो मैं बोलूं 5वां बच्चा जैसे तुम्हें एंटर करेगा और बैठना चाहेगा उस सीट पे, मैं बोलूं उधर का एक गिर जाएगा। कई बार टेबल पे होता है, हम एक टेबल पे बैठे होते हैं, पतली सी टेबल पे, लंबी, 4 जने बैठे होते, एक और बैठता है तो उधर वाला गिर जाता है नीचे। बोलो बच्चों, पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 4 की ही जगह है, कोई कंप्रेस हो नहीं सकता,
सबके बीच का स्पेस फुल है, तो अगर एक आएगा तो एक जाएगा, तभी तो वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, उस टेबल पर पड़ा वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। बोलो बच्चों, तो मैं बोल दूं एक ट्यूब के अंदर जितना लिक्विड आएगा और वो ट्यूब पकापक भरी हुई है लिक्विड से, तो एक तरफ से लिक्विड एंटर करेगा तो उतना ही इक्वल वॉल्यूम लिक्विड का दूसरी तरफ से बाहर आएगा। अगर नहीं आएगा तो लिक्विड कंप्रेस हो जाएगा। अगर मान लो एक तरफ से ज्यादा एंटर करा और दूसरी तरफ से कम बाहर आए तो बोल दो थोड़ा अंदर रह गया। एक तरफ से एंटर करा 10 ml लिक्विड और एक दूसरी तरफ से 8 ml बाहर निकला तो बोल दो अंदर 2 ml बढ़ गया, इसका मतलब लिक्विड कंप्रेस हो गया। और हम बोल रहे हैं लिक्विड तो कंप्रेस हो ही नहीं सकता, इनकंप्रेसिबल लिक्विड होता है, लिक्विड को इनकंप्रेसिबल मानते, बोलो जगह ही नहीं है लिक्विड को कंप्रेस होने की। बोल बच्चे, तो क्या मैं बोल दूं, हाँ जितना एंटर करेगा उतना कंफर्म बाहर निकलेगा। अच्छा सुनना मेरे बच्चे, ये देख, ये देख, ये देख मेरे बच्चे, ये देख, चुपचाप समझना मेरे बच्चे, ये एरिया A2, ये एरिया A1। बोल दो यहां से लिक्विड एंटर कर रहा, देख। अच्छा मैं बोल दो जितना टी टाइम में लिक्विड एंटर करेगा पता कितना करेगा, तो मैं बोल दो अगर लिक्विड की स्पीड यहां पर V1 है, एंटर करने वाले लिक्विड की स्पीड V1 है, तो बोल दो टी टाइम में V1 इंटू टी लेंथ का लिक्विड एंटर कर गया होगा। एंटर करने वाले लिक्विड की स्पीड V1 है, तो बोल दो टी टाइम में V1 इंटू टी लेंथ एंटर कर गई होगी। V स्पीड से आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो 2 सेकंड में 20 मीटर लिक्विड एंटर कर गया होगा। 10 मीटर पर सेकंड से न्यूमेरिकल वैल्यू है, 10 मीटर पर सेकंड से लिक्विड आ रहा था 2 सेकंड में 20 मीटर, बोलो तो इतनी लेंथ एंटर करके बोलो।